अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ ने पंजाब की असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पाकर सहाफियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है और वजीर आला पंजाब ने असेंबली तोड़ने की जो एडवाइस है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और ये एडवाइस गवर्नर पंजाब को भी भिजवा दी गई है। और अगर गवर्नर पंजाब इस एडवाइस को नहीं मानते तो 48 घंटे में असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने कल वजीर आला परवेज इलाही जो थे उन्होंने एतमाद का वोट लिया और आज पंजाब की असेंबली तहलील कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या इतला है ये भी अभी जो है वो कुछ देर में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये जो पंजाब असेंबली की तहलील है इस हवाले से ये प्रोग्राम में हमारी ये इस खबर पर बात होती रहेगी। मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें इस जो है वो प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, और मोहम्मद इलियास हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हनीफ अब्बासी साहब सबसे पहले तो आपसे जो है वो जानना चाहता हूं, क्या करेगी नून लीग? ये असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। अदर भाई क्या होगा? जो सियासी लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं मैदान के अंदर जाके, कोई भागने वाली बात तो नहीं है। क्या पहले कभी हमने इलेक्शन नहीं लड़े? कभी जिंदगी के अंदर जब भी कोई, अगर 18 माह बाद असेंबलियां टूटी हैं, 2 साल बाद असेंबलियां टूटी हैं, 3 साल बाद असेंबलियां टूटी हैं, तो लोगों में जाएंगे, लोगों में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे नून लीग इस मौके पर इलेक्शन नहीं चाहती और इसीलिए गवर्नर, मैं तो ये भी यहाँ तक भी कहता था और अब भी कह रहा हूँ कि अगर मजीद 1 साल की इमरजेंसी लगानी पड़े अक्टूबर में भी जाके, तो आप एक्सटेंड करें असेंबली को और मुल्क के लिए जद्दोजहद करें सारे मिलकर। जो अब वजीर आजम पाकिस्तान अनथक मेहनत के नतीजे में कुछ किरण की रोशनी की किरण जो है वो नजर आ रही है, उस सूरत हाल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मजीद अक्टूबर में नेशनल असेंबली को, और अब तो जो इलेक्शन के हालात जा रहे हैं, अगर इन्होंने असेंबली तहलील कर दी, पता कोई नहीं चलता इनका रात को पता नहीं तब्दीली ना हो जाए, क्योंकि इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह है कि ये जल्दी में तब्दील हो जाती है चीजें, जो ये कहते हैं करते नहीं है। लेकिन अगर करें भी तो कोई इशू नहीं है, इलेक्शन में जाएंगे और वोट इंशाल्लाह लोगों से लेंगे। और क्या आइन आपको इजाजत देता है कि कौमी असेंबली की, आप तो कह रहे हैं कि मुद्दत 1 साल तौसील ले दे? बिल्कुल देता है, और जब वक्त आएगा तो आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इजाजत देता है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक तो असेंबलियां तहलील हो गई, क्या फर्क पड़ेगा अब जबकि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? और फिर अब पंजाब की असेंबली तो तहलील होगी, तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। रहमान साहब दोनों साथ ही होंगी फिर, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो उसी सूरत में आएगा। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि कल ये इलेक्शन, वहाँ पे जो हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो हारे हैं ये लोग। मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है। उसकी रीज़न ये है, ये मेरा नुक्ता प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मोहतरम दोस्त जो बैठे हैं, हनीफ साहब, बासी साहब, इसको अप्रिशिएट करेंगे कि देखें, पिंडी में जब हमारा लॉन्ग मार्च कंक्लूड हुआ तो इमरान खान साहब ने पहली बार आज की हुकूमत को खुद मुज़ाकरात की दावत दी कि एक अर्ली इलेक्शन के लिए आप मुज़ाकरात शुरू करें, और डेट नहीं मांगी कि आप हमें डेट दें, आप मुज़ाकरात शुरू करें, और डेट फिर उसमें आ जाती है। और उन्होंने कहा कि इस पे बात कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हमें मजबूरन वहां जाना पड़ेगा असेंबली की डिसोल्यूशन की तरफ, क्योंकि उसमें एक इम्पैक्ट है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फिर मरकज से इस्तीफे कबूल करना, तो ये सारा कुछ मिला के 500-550 इलेक्शन हो गए। तो ये मुतहम्मल नहीं है हमारा मुल्क कि आपका ये करें, आपने फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये नुक्ता है कि जिन लोगों की तरफ बात होती थी, देखें कल अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, वही 12 बजे की रात को जो हमारी हुकूमत खत्म की थी, जो जुल्म हुआ था, जो एक बैरूनी मुदाखलत की ईमा पे हुआ था,
उसका बदला अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत तरीके से ले लिया कि हाउस ऑफ शरीफ का अपना जो उनको समझते थे कि उनका किला है सियासत का लाहौर, वो किला ही एक तो ज़िमनी इलेक्शन में पहले ही फतह हो गया था और कल रात उस पर मोहर तस्दीक सब्त हुई। लेकिन मेरा नुक्ता यह है कि हमें तो ये कहते थे कि ना समझ हैं, इनको सियासी समझ बूझ नहीं है, ये बातचीत नहीं करते, मुज़ाकरात नहीं करते। खुद 35-40 साल की सियासत का इनका निचोड़ ये है कि इन्होंने असम्बलियां टूटने दी, लेकिन सिर्फ अर्ली इलेक्शन की बात के लिए बैठने तक इन्होंने गवारा ना किया। इसका मतलब है कि जब तक ये जो पुरानी जमातें हैं, जब तक इनको कोई बिठाए नहीं आंख के इशारे से या हाथ के इशारे से, ये लोग सियासी लोग जो हैं, ये जो हमारे जो सियासी मुखालिफ हैं पीडीएम वाले, ये किसी काम की बात पे बैठ नहीं सकते। जब बैठना हो तो फिर बैठ भी जाते हैं। जब FATF वाले मामला फिर बाद में उसके जो तरमीम कुछ हुई उस पर फिर जब बैठना हुआ तो ये बैठ भी गए। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है। अच्छा, ये तारीख लिखेगी कि इनके पास एक मौका था, इनके पास एक मौका था। लेकिन मुझे बताइएगा कि सियासी तरीका है, लेकिन ये पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, बिलफर्ज पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो कहती है ठीक है आप इलेक्शन कर लें, हम इलेक्शन लड़ लेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही इलेक्शन होंगे? देखिए, मैं समझता हूं, अब भी मैं एक बात आज भी इस प्रोग्राम में रख रहा हूं, पता नहीं कोई इसको सुनेगा नहीं सुनेगा हुकूमती हलकों में, लेकिन मैं आज भी एक बात रख रहा हूं। देखें, आज भी हमारे पास एक मौका है, एक सियासी अंदाज इस अगले इलेक्शन की तरफ जाएं और जो एक गैर सियासी तरीका अख्तियार किया गया बैरूनी मुदाखलत पे। और देखें, मेरी जमात के वज़ीर आज़म के नीचे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस यानी बैरूनी मुदाखलत हुई है। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब के नीचे वही कमेटी बैठी, उसने भी उसकी तौसीक की और तस्दीक की कि बिल्कुल ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। तो उन्होंने खुद माना है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो इस तरह की एक हेवरी समझ जाए गुजर गया है। आपने 7-8 महीने बाद वैसे ही इलेक्शन करना है, तो अगर वो 4-5 महीने पहले होता है और एक अच्छे में हो जाए, अदरवाइज तो देखें तो सूट करता है, तो सूट इस तरह से करता है कि पंजाब में अभी जब आपका इलेक्शन होगा तो 5 साल के लिए होगा। अल्लाह के करम से 2/3 पंजाब, अल्लाह के करम से उससे भी जायद शायद अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, और खैबर पख्तूनख्वा, तो ये 2 बड़े सूबे तो वैसे ही आपके हाथ से चले गए। उसका अगला फायदा ये है कि आपके पास फिर सिंध और बलोचिस्तान पे फोकस करने का ज्यादा टाइम है। कह रहे हैं कि अगर आगे करवाना है तो अभी क्यों ना करवा लें। मरकजी हुकूमत में भी हमें फायदा है, हम तो विन विन सिचुएशन में हैं। लेकिन मुल्क के लिए बेहतर है कि अब भी अगली इलेक्शन में आप बताएं कौन से रेट्स बेहतर हैं, क्या बात है, उस पर आप बैठे हैं, आप हमेशा बात करके मसाइल हल करते हैं। कोई बदकिस्मती से हमारे जितना आगे अगर भाई मैं अपना अली मोहम्मद खान जो है ना, वो मैं तो नहीं चाहता था मैं उस तरफ जाता, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया कि जब इनको बिठाना पड़ता तो फैटअप पे बैठ जाते हैं, फलां बैठ जाते हैं। पहले तो इनसे ये पूछें कि ये इनकी बात ठीक है या इनके लीडर की बात ठीक है? वो तो एक शख्स को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं उनकी हुकूमत के जाने का। अमेरिका की बैरूनी मुदाखलत की बात तो वो कहते हैं वो तो है ही कुछ नहीं। अमेरिका के साथ उन्होंने दोस्ती की हाथ बढ़ा दिए हैं, और एक शख्स के बारे में वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत का जिम्मेदार है। वो सबको कह रहे हैं जिसने चलने नहीं दिया, ठीक है, जिसने चलने नहीं दी, नहीं जिसने हुकूमत खत्म की है, ये खुद कहते हैं। और फिर ये मुझे बताएं कि इनको कौन इकट्ठा करके देता था असेंबली के अंदर लेजिस्लेशन के लिए लोग, इनको कौन इनको सेनेट के चेयरमैन के लिए वोट ला के देता था, इनको इसने MQM को और काफ लीग को और बाप पार्टी को इनके साथ बिठाया था। ये ऐसी बातें ना करें, ये तो इस तरह एक्सपोज हो चुके हैं PTI वाले कि जैसे मैं कहता हूं कि इस वक्त रात है ना जी, इस तरीके से सारी दुनिया के अंदर इनको पता चल चुका है कि ये कहां से इनकी डोरें हिलती थी और क्या क्या करते थे। ये क्यों? मैं उधर आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। हाउस से देखिए उनका आर्गुमेंट ये है भाई साहब, उनका आर्गुमेंट ये है कि आपको नुकसान होता जा रहा है। लेकिन हमारा नुकसान तो हम जिम्मेदार है ना। अगर भाई वो हमारे लिए हमसे हमदर्दी, देखिए पंजाब पावर हाउस है और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा। ये इनकी गलतफहमी है, ये फंस गया अपने जाल में खुद। क्या हुआ है? ये कुछ नहीं हुआ, 192 इनके वोट थे, 186 रह गए। इनके साथ हुआ। ये कहते थे गवर्नर का जो ऑर्डर है वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, वो इन्होंने आईनी मान के अपना वोट, गवर्नर ने कहा वोट लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। इन्होंने कौन सा अनोखा काम किया है? या तो इनके 230 हो गए ना, 220 हो गए हैं, या 192 के 92 रहे हैं, एक वोट की अक्सरियत से इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है।
तो इन्होंने हर वो बात जो खुद की कही थी उसके दूसरा उल्ट इसने इन्होंने गवर्नर और मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि इनके पास 186 नहीं है। वो देखना, हमने तो यही कहना था ना कि 186 इनके पास नहीं है, हमारे पास तो 179 है। हम तो डे 1 से 179 ही कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे थे कि हमारे पास 186 है। और हम जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस हमने इसीलिए तो वापस ली थी और इनको कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। कहने से मुराद ये है कि ये इस वक्त इलेक्शन ये अगर केयर टेकर आता है, केयर टेकर की मौजूदगी में इलेक्शन होते हैं, इनको इंशाल्लाह दिन में चांद तारे नजर आएंगे। पंजाब के इलेक्शन क्या, पंजाब का इलेक्शन भी हो, केपीके के अंदर भी, केपीके के अंदर भी ये आप ज़हन में रख लें अदर साहब कि जिस सिचुएशन को, जिस हिकमत अमली के तहत इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के अंदर पीटीआई को नवाज शरीफ पंजाब के इलेक्शन से अब जी नवाज शरीफ भी इधर होंगे, मरियम नवाज साहबा भी इधर होंगी। नवाज शरीफ पंजाब का जो इलेक्शन है उससे पहले जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और इसी तरीके से अपना शहबाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह ताला इसी पाकिस्तान में मौजूद। अच्छा, मैं मोहम्मद इलियास साहब साथ मौजूद हैं। इलियास भाई, ये क्या हुआ है? पीटीआई परवेज इलाही को क्या कायल किया गया है या वो पहले ही कायल थे? क्योंकि कल रात को राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि हलफ देकर लोगों को लाया गया है और उस हलफ की चौधरी परवेज इलाही खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे कम अज कम। देखिए, उस वक्त तो ये बड़ी बातें आ रही थी कि जी इनको हलफ लाके जो अरकान नाराज थे उनको लेके आए हैं और उनसे ये कहा था कि हम असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इनमें पीटीआई में दो धड़े हैं। एक धड़ा फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के हक में था और खान साहब के साथ उनकी हमायत करता था, जबकि दूसरे कह रहे थे कि इसको वक्त दिया जाए। जबकि चौधरी परवेज इलाही साहब भी कहते थे कि इसके लिए उनको टाइम दिया जाए। लेकिन अब देख लें, अब फाइनल यही हुआ कि चौधरी परवेज इलाही साहब को उनकी बात को मानना पड़ा, क्योंकि जो सूरत हाल थी वो डिफरेंट होती जा रही थी, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्टी उनको भी देखने का सामना करना पड़ रहा था। अब ये सूरत हाल है लीग नून के लिए और पीडीएम की जमातों के लिए जो है कि मियां नवाज शरीफ साहब के राब्ते हुए तमाम सरबाहों से, पीडीएम की जमातों से, मौलाना फजलुर रहमान से, जरदारी साहब से, और आपस में उन्होंने मुशावरत की और ये तजवीज़ दी है कि फ़ौरन पीडीएम का इजलास बुलाया जाए और इजलास बुलाने के साथ ही ये देखा जाए कि अदालत से भी रुजू किया जाए कि असम्बली को जो तहलील कर रहे हैं उसके जो क्या कानूनी पहलू वगैरह देखे जाएँ। इस बारे में गवर्नर पंजाब ने भी आज काफ़ी मुशावरत की है उनसे, आपने तमाम जो वकला हजरात थे उनसे मुशावरत की कि किस तरह क्या किया जाए, आइंदा का क्या लाहे अमल तय किया जाए। और उस पर उन्होंने इनको फ्री हैंड दिया गवर्नर पंजाब ने कि आपको डी नोटिफाई कर दिया और जो डी नोटिफाई था उसको कैंसिल कर दिया, और जो तुम्हारी जो सूरत हाल थी अदालत के मामलात को देखते हुए। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। अब समरी उनके पास जाएगी, उन्होंने देखते हैं कि गवर्नर पंजाब इसको रोकते हैं कि इस पर फौरी तौर पर दस्तखत कर देते हैं। अगर फौरी तौर पर दस्तखत कर देते हैं तो लेकिन गवर्नर पंजाब के पास तो इस पर बहुत कम ऑप्शन है अगर ऐसी कोई समरी जो है वो मूव हो जाती है। हाँ, जिस तरह उन्होंने राब्ता किया था, पीटीआई ने अदालत से राब्ता किया था, ये भी राब्ता कर सकते हैं कि अर्ली इलेक्शन मुल्की सूरत हाल, जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, क्राइसिस है मुल्क में, मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आईनी बहरान एक पैदा हो जिसकी वजह से फाइनेंशियली तौर पर, देखिए माशी तौर पर मुल्क पहले ही पोलिटिकल डिस्टेबिलिटी की वजह से उसको मुतासर होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो गए। तो ये कोई ना कोई देखे आपस में मुशावरत करते हैं, उसको आगे लाहे अमल लेके आते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अब रात पूरी ये जागना ही पड़ेगा, इन सबको देखना पड़ेगा कि क्या लाहे अमल तय करते हैं और आगे आते हैं। क्योंकि अगर अर्ली इलेक्शन के लिए तो ऑलरेडी नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से कह दिया गया है अपनी पार्टी के भरपूर किस्म की तैयारी करें, आप कंपेन करें ताकि इलेक्शन के लिए तैयार रहें। वो हर ऑप्शन को आजमाना चाहते हैं ताकि इलेक्शन के लिए अगर कहा जाता है तो फिर वो इलेक्शन के लिए तैयार हो, अपने वोटर्स के पास जाएं और उनको बताएं। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, ये क्यों तहरीक इंसाफ पुरएतमाद है इंतखाबात के लिए? क्योंकि देखिए एतमाद का वोट तो एक मुख्तलिफ मामला है, आपके अपने ही मेंबर थे, जो अब्बासी साहब की दलील है कि ये इनके अपने मेंबर थे, अपने बंदे पूरे करने थे। फिर हमने जो पिछला ज़िमनी इंतखाब देखा उसमें इमरान खान खुद कैंडिडेट थे और मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से कहा गया कि क्योंकि इमरान खान कैंडिडेट थे इस वजह से जो है वो उनको वोट पड़ा है। तो अभी आपको लगता है कि पंजाब और केपी में जब इन नशिस्तों पर इंतखाब होगा जहां पर आपके अपने कैंडिडेट होंगे तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन जीत लेगी या मेजॉरिटी ले लेगी, इन दोनों असेंबलियों में दोबारा और आ जाएगी?
बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, मैं तो बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी कौम का। ये कौम बड़ी जो है गैरतमंद कौम है और ये हमेशा मुल्क के लिए खड़ी होती है, चाहे जो भी स्टैंड ले। और इमरान खान ने स्टैंड लिया है और लोगों का ख्याल था कि महंगाई के इशू पे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे है, कौम ने साबित किया कि नहीं, वो एक इशू था उस वक्त। लेकिन अब जितनी महंगाई है, अब तो खैर चलो आसमान को छू रही है, लेकिन उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तानी कौम इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे फैसले अमेरिका में करें या कोई भी बार करे या कोई नॉन पॉलिटिकल लोग करें या बंद कमरों में करें। अच्छा। जो फैसला पाकिस्तान के अवाम दिन की रोशनी में अपने वोट की ताकत से उन्होंने किया, उस फैसले को रद्द करने का इख्तियार वो किसी को तफवीज करने के लिए तैयार नहीं है कि आप रात के अंधेरे में कहीं आप बैठ के ना एक टेबल के गिर्द कुछ चंद लोग बैठ के फैसले करें कि इसको खिलाना है, उसको नहीं खिलाना, रेड लाइन है, फलाना लाइन है। कल खान साहब ने क्या भी दिया कि लाइन एक ही लाइन है और वो है जो पाकिस्तानी कौम अब ड्रॉ करेगी। देखें, खुशाब, भक्कर, लिया, मुल्तान, लोधरा, फैसलाबाद, लाहौर, एवरीवेयर, ये पूरे पंजाब में मैं गया हूँ। अच्छा। और जंग हर जगह, खुशाब हर जगह और ये कहोटा हर जगह। यकीन करें जितना इस वक्त पंजाबी खड़ा हो गया है, लोगों का ये लोग कहते थे ना जनाब तहरीक इंसाफ के साथ तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा वाले खड़े होते हैं, जिस तरह उन्होंने यूनानिमसली उन्होंने पंजाब में लोग खड़े होकर इलेक्शन उस वक्त जीतना आसान नहीं था। इस वक्त आपके प्रोग्राम में बासी साहब नहीं इसको एग्री करेंगे, लेकिन जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड शायद एग्री भी करें कि हमजा साहब वजीर आला हों और मरकज में उनके वालिद साहब वजीर आजम हो शहबाज साहब, और भी मामला जो हैं जिधर से ये अभी हनीफ साहब ने बात की ना कि जनाब किधर से आपका ये लोग आते थे, तो उधर ही से आते थे जिधर से IGI वाले आते थे। IGI वाली कहानी छोड़े, वो सबको पता है किधर से फंड आते थे, क्या होता था छंगा मांगा में क्या होता था और क्या इधर और क्या उधर होता था, तो सबको पता है। उसके बावजूद पंजाब जीतना, फिर जिमनी इलेक्शन जो है 100% KPK और 3/4 पंजाब से जीतना, फिर कराची में खान साहब जलसा करने भी नहीं गए उस इलेक्शन से जो पर्टिकुलर सीट थी, और वहां से अपनी कौमी असेंबली की सीट जो है वो बहाल रखना। मैं समझता हूं कि हमें अपने अवाम पे एतमाद है। अवाम रजीम चेंज के खिलाफ खड़ी हो गई है, अवाम इमरान खान के हमारे बयानिए के साथ खड़ी हो गई है, और अगर अवाम इनको वोट नहीं देती तो इनको फिर भी अवाम के पास जाना चाहिए। जो वोट को इज्जत दो वाली बात है। देखें, अभी पंजाब वाला हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि इलेक्शन लड़ेंगे, तो एक मिनट तो मैं समझता हूं कि जो मुस्लिम लीग नून की मरकजी लीडरशिप है वो कम से कम अपने कारकुन हनीफ अब्बासी साहब की बात पे अमल कर ले कि वो कह रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे। ये लोग इधर बल्दियात से भाग रहे हैं, इस्लामाबाद में, कराची में पीपल्स पार्टी दूर से भाग रही थी इलेक्शन से, तो ये कैसी वोट को इज्जत दो? मैं आता हूं जरा अकेला छोड़ के पत्नी किधर चले गए, डिटेल के साथ वो जवाब दीजिएगा। लेकिन ये पंजाब वाला सवाल आम है कि क्या पंजाब का वोटर वाकई बदल गया? एक ब्रेक के बाद हनीफ अब्बासी साहब से पूछता हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बड़ी खबर, पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस वजीर आला ने गवर्नर को भिजवा दी है और अब से कुछ देर में साबिक वजीर आज़म इमरान खान भी खिताब कर सकते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, लेकिन जो ब्रेक पर जाने से पहले अली मोहम्मद खान साहब ने बात की, क्या वाकई पंजाब का इलेक्शन नून लीग के लिए लड़ना मुश्किल हो गया? पहले बात तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो कहते हैं जी पंजाब में इतने जिमनी इलेक्शन, ये फिर वही बात आ गई। भी 192 से आप 186 पे आ गए हैं। पहले इस पे तो आप अकाउंटेबिलिटी करें अपनी। अच्छा। और 20 सीटें पहले आपकी 27 सीटें आपकी अपनी थी, उसमें से भी आप 4-5 हार गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद NA की सीट पे आ जाए जिसमें बड़ा शोर उन्होंने मचाया है। 5.5 लाख टोटल वोट इन्होंने लिया, 4.25 लाख हमने लिया है। कराची की ये सीट अपनी हार गए, मुल्तान की ये सीट अपनी हार गए, कोटा की ये सीट अपनी हार गए। अच्छा। अब मेरी कहने से मुराद ये कि लोगों की कैसे लोगों को आप बता सकते हैं कि नहीं जी नहीं इस तरह हो गया तो आसमान पे चले गए हम, यहाँ हो गया तो हम जीत जाएंगे। और आप कैसे जीतेंगे? हमारी तो मेन लीडरशिप ने कंपेन ही नहीं की लास्ट बाई इलेक्शन के अंदर। मैदान जब लगेगा, जैसे अभी अली मोहम्मद खान ने कहा, हाँ पार्टी जब फैसला करेगी मैदान में जाने की तो फिर लगेगा ना। अभी तो बैठेंगे, मुशावरत होगी, जो भी फैसले होंगे उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे। लेकिन सियासी शख्स कोई भी हो, सियासी कारकुन कोई भी हो, सारी सियासी कारकुन है, हमारी पार्टी के भी सारे सियासी कारकुन हैं, इनके भी, पीपल्स पार्टी के भी, वो इलेक्शन लड़ते आए हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन से जो भागेगा कैसे भागेगा? हम तो ये कह रहे हैं भाईजान, आपने बेड़ा गर्क किया इस पाकिस्तान का, हमें कुछ इसको संवारने दें, इसको ठीक करने दें। थोड़ी रोशनी नजर आती है, किरण नजर आती है,
थोड़ी सी नजर आती है उम्मीद की तो आप उस पर फिर पानी डाल देते हैं आ जाएगी। और दूसरी बात अभी मैं आता हूं उस पर, मैं आता हूं उस पर। ये बार बार ना ये गलत फहमी का शिकार है अली मोहम्मद खान साहब को मैं कहता हूं कि खुदा के लिए ये जो कल भी आप कह रहे थे जी रेड लाइन अवाम होती है और ये चंद लोग बंद कमरों में और बैरूनी अपना साजिश, और बैरूनी साजिश मैं बता रहा हूं अली मोहम्मद खान साहब, इमरान साहब ने कहा है कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरी एक शख्स ने जो जाने वाला आर्मी चीफ है उसने मेरी हुकूमत गिराई है। खुदा के लिए जिनकी आप सारी जिंदगी तारीफें करते रहे हैं, मजा तब था उस वक्त बैठ के उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते। हमें भी दुख पहुंचा होगा, हमें भी नुकसान पहुंचा होगा, हमने उस वक्त बात नहीं की तो हम आप जाने वाले के ऊपर हम आप आज क्या बात करेंगे। अच्छा, आप तो हमेशा अपने मोहसिन जो होते हैं उन्हीं के ऊपर वार करते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप रेड लाइन के पास से भी नहीं गुजर सकते। ये किसने गलतफहमी आपको डाल दी है कि मैं रेड लाइन क्रॉस कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये दुनिया के वो जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान को दफाई तौर पे कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को नजरियाती तौर पे कमजोर करना चाहते हैं, आप उनका आलाकार बने हुए हैं। और आप माशाल्लाह अच्छे तरीके से जानबूझ के, गैर दानिस्ता तौर पे नहीं, आप जानबूझ के ये खेल खेल रहे हैं। कल भी इनके पीटीआई का एक एमएनए साहब थे, हम तो उन्हें एमएनए कहते हैं क्योंकि उनके अभी इस्तीफे जो है मंजूर नहीं हुए। अच्छा, तो वो कह रहे थे हकीकी आजादी में आप हमारा साथ दें। तो मैंने उनसे पूछा हकीकी आजादी आप कौन सी चाहते हैं? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तो 14 अगस्त 1947 को आपको पाकिस्तान दे दिया था। अच्छा, तो बार बार कभी जाएं आइन की तरफ, कभी जाएं कानून की तरफ। तो ये हकीकी आजादी का जो नारा लगाते हैं या हकीकी आजादी की जो बात करते हैं ना, अच्छा, ये बात करते हैं अजहर साहब फौज से आजादी की बात करते हैं। तो खुदा के लिए अगर आप फौज से आजादी पाकिस्तान की कौम को लेके जाएंगे तो इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे। अगर इस मुल्क को आपने इंटैक्ट रखना है तो इस इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करनी है। आप अपनी जात के लिए आधा किलो गोश्त के लिए पूरी भैंस को ज़िबा ना करें। ठीक, ये पाकिस्तान मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। आप बार बार एमएनएस बनेंगे, आप बार बार वजीर आजम बनेंगे, आप बार बार वजीर आला बनेंगे। आप ये खेल ना खेलें। इतनी जल्दी है, इस जल्दी को खत्म करें और आप नेशनल असेंबली में वापस आए, आके बैठे और जो भी इंतखाबी इस्लाहात करनी है या जो कुछ भी आपने करना है, पहले तो आपसे इलेक्शन कमीशन भी किसी ने लगवा लिया, मिडिल ग्राउंड जो है आपसे नैब का चेयरमैन भी किसी ने लगवा लिया। अच्छा, आपसे लोगों को अंदर भी किसी ने करवा लिया, आपसे किसी ने हीरोइन भी डलवा ली, यानी सारे काम किसी ने करने थे। तो आप क्या लेने गए थे? पंजाब के इलेक्शन से पहले भी बात हुई कि खान साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, लेकिन कल फिर राणा साहब ने कहा कि देखिए अगर कोई ऐसी चीज ऊपर नीचे होती तो आप अपने वोट पूरे ना कर सकते। तो आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल ना होते हुए भी आप इंतखाबात के लिए जाने के लिए वो तैयार हैं? देखिए रहमान साहब जो मौजूदा चीफ आए हैं वो उनका जो रेपुटेशन है प्योरली एज ए सोल्जर, और जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट का एक फैसला जो इंस्टीट्यूशनल है कि उन्होंने बतदरीज सियासत से दूर होना है। देखिए ये आइडियलिज्म वाली बातें हमें नहीं करनी चाहिए कि फौरी तौर पे बस 100% दूर हो जाएं। बतदरीज होगा क्योंकि 75 साल में बड़े इनरोड्स हुए हैं पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और ये एक पहली बार हुआ है कि अल्लाह ताला के करम से ये कौम जो खड़ी हुई है और जिस तरीके से वोट पड़ा है, मैं समझता हूं कि एक फैसला बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले, आज़ाद फैसले वो खुद करें। जहां तक हकीकी आज़ादी का ताल्लुक है तो पता नहीं, हम तो बहुत दफ़ा इनको बता चुके हैं इनके रावलपिंडी में जाके हमने अपना सबसे बड़ा जलसा भी किया, मार्च में भी किया पिछले साल, फिर उसके बाद मई में भी अभी फिर हमने किया है। हकीकी आज़ादी उन ताकतों से जो ताकतें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले करते थे, वाशिंगटन, लंदन और वो तमाम ममालिक जिनसे 75 साल पहले आपके और हमारे अबाओ अजदाद हनीफ अब्बासी साहब आज़ादी हासिल कर चुके हैं, उन ताकतों को इमरान खान ने और मौका नहीं देना। हमने दोस्ती रखनी है उनसे, हमने उनका गुलाम नहीं बनना खुदा के वास्ते। हमने उनसे कारोबार करना है, तिजारत करनी है, दो तरफा ताल्लुकात रखने, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल सिक्योरिटी किसी को गिरवी नहीं रखनी देनी। कभी भी पाकिस्तान को हमने किसी को अड्डे नहीं देने। पाकिस्तान कभी किसी के लिए यूज नहीं होगा। जो इमरान खान साहब ने अमेरिका को और सब ताकतों को बात की, हनीफ अब्बासी साहब, कि पाकिस्तान जो है वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस बट नॉट इन वॉर। पाकिस्तान यहां से कोई ऑपरेशन किसी मुल्क के खिलाफ लॉन्च नहीं होगा, कोई ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। पाकिस्तान अमन चाहता है,
पाकिस्तान खुशहाली चाहता है, पाकिस्तान अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन डिक्टेशन नहीं। और जो यहाँ पे बात हुई ना, आज भी हमारी जमात और इमरान खान साहब यही बात कर, रजीम चेंज हुई, अमेरिका से यूज हुई, यहाँ पे सारे प्लेयर्स उसमें इनके काम आए, यहाँ पे इन लोगों ने भी कंधा दिया। मैं समझता हूँ ये तो खुद डसे हुए थे, इनको तो नहीं कंधे देने चाहिए थे उन बैन अल-अक़वामी ताकतों को। और फिर ये मुझे बताएं, ये फिर आप शहबाज शरीफ साहब को क्यों आपने वज़ीर आज़म बनाया हुआ है? या तो फिर आप कहें कि ये भाई हमारा लीडर नवाज शरीफ है और ये शहबाज शरीफ साहब नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म है, उनके नीचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि बिल्कुल ब्लेटर इंटरफेरेंस हुई है, तौसीक करती है, तस्दीक करती है उन बातों की जो इमरान खान साहब के नीचे हुई। तो फिर या तो फिर आप ये ना करते, या फिर आप अपनी एक बात पे तो कायम रहे ना, या फिर आप मियां साहब के बयानी पे रहें, या फिर शहबाज साहब के बयानी पे रहें। ये क्या बात हुई? आजादी वाले इशू पे अमेरिका ने मुदाखलत की, फिर कहते हैं जनाब आप ये बात है तो वो बात है। सर मैं जरा आजादी से वापस पंजाब असेंबली पर जो है वो आ जाता हूं। मैं इलियास भाई, ये अभी भी कोई गुंजाइश हुकूमत के पास है, जो मुस्लिम लीग नून है, वफाकी हुकूमत मुराद, कि वो ये 2 दिन में जो है वो ये जो एडवाइस है उस पर अमल दरामद को रोक सके? गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो बैरिस्टर साहब है उन्होंने अभी भी कहा है कि केपी की असेंबली को भी 2 दिन बाद तहलील करेंगे, जब पंजाब की असेंबली तहलील हो जाएगी। तो इसमें टाइम है ना, 48 घंटे का टाइम है इनके पास, पीडीएम के पास। ये तो यहाँ तो फिर कोर्ट में चले जाएं, जाकर तो से स्टे लें और उस पर जो भी है मामला तो उसमें देखें कि इसको प्रलॉन्ग कर सकते हैं कितना देर अदालत से। ये नहीं कि उसके बारे में देख लेंगे, जिस तरह ये गए थे पीटीआई की जानिब से गए थे, जैसे असेंबलियाँ तहलील करने के बारे में, गवर्नर साहब के ऑर्डर के बारे में, तो वो तमाम मामला को उधर जाके देखेंगे। ये फिर अदालत की जानिब से आज भी कहा जा रहा था कि अपने पोलिटिकल मामला असेंबलियों में देखें। हमारे पास बार बार ना ये जाएंगे उधर जाके देखेंगे, स्टे ऑर्डर लेके कि देख सकते हैं कि रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। अच्छा, तासुर ये था कि शायद ये मामला लंबा चलेगा, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, ये सरकारी दफातर में, मिनिस्ट्रियों में क्या जो है वो अहवाल क्या था कि मामला अभी लंबा चल सकता है, या फिर लग रहा था कि इसी तरह से कि 11 के साथ ही जो है वो एतमाद का वोट भी हो जाएगा, फिर असेंबली भी टूट जाएगी एक दिन के अंदर? नहीं, उन लोगों को तो तवक्को थी इसकी, तो नहीं कर रहे थे लोग कि इतनी जल्दी असेंबलियां टूट जाएंगी। जो सूरत हाल जो कल रात हुआ, एतमाद का वोट हो जाएगा और इसी तरह जो फैसला हो जाएगा, ये लोगों को था, तवक्को था कि लोग इसको देख रहे थे। क्योंकि पंजाब में तो काम आप देख लें कि काफ़ी अरसे से नहीं हो रहा, तमाम ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई कि गवर्नमेंट पता नहीं अब चेंज होती है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, लोग भी दे रहे हैं ना, कोई डेवलपमेंट के काम। इस तरह की जो सूरत हाल है ये चंद एक मुकामात पर हो रहे थे, बाकी तो सूरत हाल है बिल्कुल रुकी हुई, ना कोई नई प्लानिंग हो रही है, ना कुछ देखने में आ रहा है कि जो पंजाब की अचीवमेंट, बल्कि पंजाब भी माली तौर पर खसारे का शिकार था, अब देखने में आ रहा है। जो कभी ये सूबा सरप्लस होता था, लेकिन अब ये सूरत का हाल है कि यहाँ तक देना भी मुश्किल हुई थी, जो क्योंकि पूरी सेटअप का फैसला होना है, अभी निगरान वजीर आला कौन होगा। अब मैं एक ब्रेक के बाद वापस, तो ये इंतखाबात की तरफ मामला जाएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। उनकी इलेक्शन के लिए हिकमत अमली क्या होगी? अब भाई साहब, ये जो मसाइल हैं इस वक्त, आटे का बहरान है, महंगाई है, सख्त फैसले हो सकता है आगे भी लेने पड़े, सबके बावजूद नून लीग इलेक्शन निकाल लेगी? देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको इमरान खान साहब अपनी पूरी सलाहियतें, अपने पूरे 200 लोग, अपनी 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 90 दिन में करप्शन का खात्मा, ये सारे दावे उनके धरे के धरे 4 साल हुकूमत में रह गए। यानी लोगों के सामने खान साहब अच्छी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये बनी पड़ी है जो अभी आपने कहा है कि इन सारे हालात के बावजूद, देखें ये जो पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, जब इनकी हुकूमत थी तो 16 में से 14 बाई इलेक्शन हमने जीते थे, हमने अपनी कोई सीट नहीं हारी थी। जैसे मैंने अभी इनके बारे में बताया कि ये कराची वाली भी सीट हारे, मुल्तान वाली सीट भी हारे, कोटा वाली सीट भी हारे, और इन्होंने टोटल 5.5 लाख वोट लिए और हमने 5.25 लाख वोट लिए। ठीक हो गया। अब इस सूरत हाल के अंदर जब हम लोगों के पास जाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला उससे बढ़कर हमारी लीडरशिप जो लीड करेगी, जो मरकजी लीडरशिप जिसने लास्ट बाई इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लिया था,
आप देखिए पंजाब में भी ये वहां से फारग होंगे ये अच्छा एक और ऐसा तो नहीं है एक और मेरी तरफ गुजारिश सुने कि ऐसा तो नहीं है कि आम इंतखाबात की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो कुछ जनूबी पंजाब में हो रहा है, कराची में ये रीअलाइनमेंट हो रही है। देखिए इलेक्शन तो अक्टूबर में होने हैं ना, अक्टूबर में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आम इंतखाबात 90 दिन के लिए ना, 90 दिन के लिए केयरटेकर तो अक्टूबर में होने हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी तो हालात कल क्या होते हैं असेंबलियों के हवाले से, तहलील के हवाले से, रात को शायद कोई तब्दीली ना आ जाए, कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाए कि जिसमें खान साहब कहें कि नहीं अब ये हो गया है, अब अमेरिका ने साजिश नहीं की, अब अंदरूनी साजिश हुई है। तो कहने से मुराद ये है कि मैं जो आप एक नुक्ता समझाना चाहता हूँ आपको भी और पूरी कौम को भी, कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ये 2/3 मेजोरिटी के बगैर कहते हैं हमने हुकूमत नहीं देनी, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे रख लें और मोहम्मद खान से भी पूछ लें कि 2/3 अगर ना आई तो फिर इन्होंने हुकूमत तो नहीं लेनी ना, फिर तो इन्होंने किसी को साथ नहीं मिलाना, ये इनको आज ही पक्का कर लें। और दूसरी बात ये है कि जब जिस दिन केयर टेकर बनेगी और केयर टेकर के नीचे इलेक्शन होगा तो ये पंजाब में तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ही फारग होंगे, और केपीके के अंदर भी मैक्सिमम जगह के ऊपर जहां बल्दियाती इलेक्शन इन्होंने बहुत सारे हारे हैं, इनका मेयर ही नहीं है। पेशावर में इनका मेयर नहीं है, शहरों के अंदर मेयर नहीं है, और मैं आखिरी बात, शहरों के अंदर इनका मेयर नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये रेड लाइन जो है ना जल्दी क्रॉस करें, ये बहुत देर ना करें, ये जो बड़के लगाई है ना उनको पूरा करें ताकि पता चले रेड लाइन होता क्या है। अच्छा अली भाई, पॉपुलैरिटी यही रहेगी, कम होगी, ज्यादा हो जाएगी अक्टूबर तक? देखिए जी अली मोहम्मद खान साहब जी, ये लोग अभी 90s की, सर मैं अपनी बात करूं, देखिए ये लोग अभी 90s की सियासत में हैं, इन लोगों को इसका अभी पता ही नहीं कि इनका मुकाबला किस आदमी से और किस सोच से है। देखें एक आदमी है जो अगर कोई जात के लिए करता है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने आप को वो सेफ रखता है ना। वो आदमी मुल्क से निकला ना, वो आदमी के पीछे हटा, अपनी बदन पे गोलियां खा के वो खड़ा है। अच्छा जिस चीज के लिए लोग सारी गोली नहीं लगी अली मोहम्मद खान, क्या हो गया आपको कि नोक पे रखता है? भाईजान मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बड़ी खामोश था। नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है पंजाब लेबोरेटरी की, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, आया करूंगा इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन के बाद भाई आएगा तेरे पास। नहीं मैं कह रहा हूं कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, सब क्लब बना लें, आप फारिग लोगों का क्लब बना लें और बात सुन ले, आपके साथ मैं कह रहा हूं बुलेट नहीं लगी करेंगे क्योंकि रिपोर्ट आ गई है पंजाब लेबोरेटरी की, ना आवाम आपके जलसे में आती है, बल्कि आप पता नहीं क्या हो गया, आप लोग आवाम से भागते हैं, आवाम को देख के आप लोग भागते हैं, बुलेट जिम्नी से आप लोग भाग रहे हैं, इलेक्शन से आप लोग भाग रहे हैं, आवाम से यार, आवाम लोगों को गुमराह करें यार, आवाम को इज्जत दे, वोट को आवाम को इज्जत देंगे इंशाल्लाह ताला, और आवाम की वोटों से दोबारा मुंतखब होकर आएंगे और आपका ये जोन खत्म कर देंगे पॉपुलैरिटी वाला इंशाल्लाह ताला। डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वक्त आ गया है, आओ आवाम के बीच में करो कैंपेन, और वो इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन आकर बुलेट प्रूफ शीशे नहीं लगवाएंगे मेरी जान, डोंट वरी। अच्छा चलें अच्छा, मगर ये लिहाज साहब, ये आपको लगता है कि पंजाब का जो मामला है, ये आईनी बहरान और अबूरी सेटअप जो बनना है, इसके लिए जो ये प्रोसेस ये भी कंप्लीट हो जाएगा, या क्या इस पर मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी तो दोनों पार्टियों की पोजीशन ये है कि एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। अभी ये लिखेंगे, अपोजिशन लीडर को लेटर लिखेंगे, आएंगे कि केयर टेकर सेटअप जो कायम करना है, मिल बैठ के नाम जो है वो तजवीज़ करे, वज़ीर आला कौन होगा। लेकिन जब तक ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही बनती, वज़ीर आला पंजाब यही अपना चौधरी परवेज लाई, तो वो देखेंगे, उसको लुक आफ्टर करेंगे आर्जी तौर पर। तो यही जो सूरत हाल है, इसको में देखेंगे अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, नहीं तो फिर गवर्नर जो भी है वो सिलसिला तो करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इस बारे में फैसला करेगा केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी लाई जाए, ये आपस में मिल बैठना पड़ेगा केयर टेकर गवर्नमेंट, ताकि फिर ये कल एक दूसरे पर इल्जामात ना लगें और सिलसिला फिर जहां से गेम खराब। मैं तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हनीफी साहब, अली मोहम्मद खान साहब और मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बड़ी खबर, पंजाब असम्बली को तहलील करने की एडवाइस वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं और ये एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। और फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया के साथ गुफ्तगू की जिसमें उनका कहना था कि 48 घंटों के अंदर अगर गवर्नर ने इस पर दस्तखत ना किए तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इसके बाद पंजाब इंतखाब की तरफ जाएगा जहां पर दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उन्हीं के दरमियान मैदान सजेगा। लेकिन उससे पहले बड़े इम्तिहान है। एक तो ये कि अबूरी हुकूमत का क़याम इस वक्त होगा अगर ये असम्बली तहलील हो जाती है 48 घंटों बाद, और उसके लिए जो मौजूदा वजीर आला हैं वो अपोजिशन लीडर जो हमजा शहबाज हैं उनको खत लिखेंगे और दोनों की तरफ से नाम दिए जाएंगे और फिर वजीर आला का इंतखाब होगा और फिर उसके बाद जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इन इंतखाबात का ऐलान करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात का ऐलान किस तरह से करेगा, उसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो रिसोर्सेज हैं क्या वो सारे के सारे मुहैया हैं, अबूरी हुकूमत का क़याम किस तरह से होगा, ये वो तमाम के तमाम सवाल हैं जिन पर आने वाले दिनों में बहस रहेगी और पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का और शायद हो सकता है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का भी फैसला इन्हीं दिनों में हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।